अध्याय 385 सिद्धार्थ ग्रिफिन का रहस्य। नकुल शॉ सीढ़ी पर खड़ा था और अपने इस प्रबल वार से उसने अन्य सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं को स्तब्ध कर दिया। उसका हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर लक्षित नहीं था बल्कि प्रथम स्तर पर मौजूद और अत्यधिक प्रबल दिग्गजों सहित सभी सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं पर छा गया था। प्रथम स्तर से नीचे के सभी लोग घायल हुए और यहाँ तक कि एक या दो मारे भी गए। नकुल शॉ की पीठ के पीछे 900 गज की आकृति एक दानवी स्वामी की तरह थी जो आसमान पर राज करता था। इस नकुल शॉ की शक्ति इतने भयानक मुकाम तक पहुंच गई है। उसने अकेले ही हम सभी को पीछे धकेल दिया। कई प्रतिभाओं ने ठंडी सांस ली। कुछ प्रतिस्पर्धी सच्चे ड्रैगन प्रतिभाएं तेजी से भाग गईं और दूर से देखने लगीं। बेशक दो अत्यधिक प्रबल दिग्गजों रोशनी और देवी मोनिका दोनों ने नकुल शॉ के हमले का आसानी से सामना किया। उनके अलावा प्रथम स्तर के कुछ अन्य प्रतिभागी इसे रोकने में कामयाब रहे और विभिन्न दिशाओं से करीब आ गए। आखिरकार नकुल शॉ के उस कदम ने जगह को झकझोर दिया था और कई लोगों के दिलों में एक परछाई छोड़ दी थी। जाओ! देवी मोनिका की आंखें ठंडी रोशनी से चमकीं और एक चिल्लाहट के साथ भूत आंखों वाला आदमी और जगदीश भी उसके बाएं और दाएं से नकुल शॉ की ओर बढ़े। रहस्यमयी बर्फ विरासत के लिए देवी मोनिका ने तैयारी कैसे नहीं की होगी। उसने नकुल शॉ के दुश्मनों भूत आंखों वाले आदमी और जगदीश को इकट्ठा किया था। दूसरे दौर में ये दोनों ही नकुल शॉ से हार चुके थे और उनके सच्चे ड्रैगन टोकन चुरा लिए गए थे। बेशक अपनी शक्ति से वे अब भी दूसरों के सच्चे ड्रैगन टोकन चुरा सकते थे। भूत आंखों वाला आदमी नकुल शॉ से बेहद ईर्ष्या करता था और देवी मोनिका के वादे के साथ दोनों नकुल शॉ से निपटने के लिए उसके पक्ष में खड़े हो गए। यह नकुल शॉ बहुत अहंकारी है और इसे सबक सिखाने की जरूरत है। भूत आंखों वाले आदमी और जगदीश ने देवी मोनिका की मदद के लिए अपने हमले शुरू किए। भूत धुंधला आकाश। भूत आंखों वाले आदमी की आंखें एक प्रेत ज्वाला से चमकी और जल्द ही नकुल शॉ जहां था उस क्षेत्र की ओर एक धुंध छा गई। भूत धुंध में एक मजबूत क्षरणकारी शक्ति थी और यह प्रेत ज्वाला के साथ जलना शुरू कर सकती थी। यह एक भौतिक हमला था, न कि तात्विक हमला। केवल इस कदम से ही हर कोई जानता था कि भूत आंखों वाले आदमी ने नकुल शॉ के खिलाफ सबसे अच्छा तरीका इस्तेमाल किया था। मानसिक ऊर्जा के हमले नकुल शॉ के खिलाफ बेकार थे, लेकिन इस भूत धुंधला आकाश में मूल रूप से भ्रम पैदा करने की क्षमता थी। मगर भूत आंखों वाले आदमी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया और इसके बजाय लपटों की शक्ति को मजबूत किया। गनकुन राक्षस झपटने वाला पंजा। जगदीश की आवाज़ गरज की तरह तेज थी और उसकी दोनों आंखें सितारों की तरह थीं। अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति के साथ उसने 100 गज का एक विशाल पंजा बाहर भेजा जो बैंगनी और सुनहरे रंग से चमक रहा था। ये बैंगनी और सुनहरे रंग की भट्टी जैसा था जो इस दुनिया के सभी राक्षसों को दबाने में सक्षम था। अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति के साथ भूत आंखों वाले आदमी और जगदीश दोनों की ताकत मूल अत्यधिक प्रबल दिग्गजों के स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा दोनों ने नकुल शॉ को रोकने और प्रतिबंधित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्य हमलावर स्पष्ट रूप से देवी मोनिका थी। उसने अपनी दोनों भुजाओं को लहराया और बर्फ की लपटें भेजीं जो सच्चे स्वामी रैंक से नीचे किसी को भी सील करने के लिए पर्याप्त थीं और उसकी सच्ची आत्मा की क्यूई आधी जल रही थी। बर्फ की लपटों की लहरों ने एक बर्फीला फीनिक्स बनाया और नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसके मानसिक ऊर्जा आयाम तक ठंडक फैल गई है क्योंकि उसकी सच्ची आत्मा की क्यूई में जमने के संकेत थे। वह पहले भी देवी मोनिका द्वारा बर्फ में सील किया जा चुका था और बर्फ की लपटों का फीनिक्स पहले से ज्यादा मजबूत था। इसके अलावा जगदीश और भूत आंखों वाले आदमी के हमले दोनों ने भी उसे प्रतिबंधित कर दिया। वेन टिल्ड। नकुल शॉ के बाल हवा में उड़े और उसके पीछे एक शानदार आकृति दिखाई दी जो एक काली तलवार पकड़े हुए थी, मुकुट पहने हुए थी और बर्फ के सिंहासन पर बैठी थी। अतिरिक्त मुकुट और काली तलवार के साथ नकुल शॉ की रक्तरेखा में आक्रामक क्षमताओं में एक स्पष्ट वृद्धि हुई थी। बर्फ बिजली उग्र ड्रैगन। नकुल शॉ न तो पीछे हटा और न ही चकमा दिया और उसके पीछे अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की आकृति बर्फ और बिजली की शक्ति के साथ गुंथी हुई एक विनाशकारी ड्रैगन का रूप ले लिया जो अपने रास्ते में सब कुछ निगल गया। बूम पिंग बैम टिल्ड। दोनों पक्ष टकराए और एक बड़ा धमाका हुआ जिसने रहस्यमयी बर्फ विरासत को भी अस्थिर कर दिया। एक दरार के साथ देवी मोनिका का बर्फीला फीनिक्स टुकड़ों में फट गया और उसे 2 कदम पीछे हटना पड़ा क्योंकि एक सुन्न कर देने वाली सनसनी उसके शरीर में फैल गई। जगदीश और भूत आंखों वाले आदमी के हमले दोनों तुरंत रह गए। यह क्या? पीछे हटो! दोनों चिल्लाए लेकिन बिजली और बर्फ की एक लहर से टकरा गए और उनके चारों अंग सुन्न हो गए क्योंकि उन्होंने हिलने की क्षमता खो दी थी। एक बाम के साथ भूत आंखों वाले आदमी को उछाल कर दूर फेंक दिया गया और उसका शरीर झुलस गया, फिर एक बर्फ के ब्लॉक में जम गया। पता नहीं वह मर चुका था या जीवित था। जगदीश भागा और एक मुंह खून थूका। बुरी तरह घायल था लेकिन जीवित। वह काला घोड़ा जिसे उसने नीचा देखा था अब उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां अब वह चींटी था। केवल युद्ध की शेष लहरों ने ही उसे बुरी तरह घायल कर दिया था।
बेशक ये केवल इसलिए नहीं था कि नकुल शॉ एक अत्यधिक प्रबल दिग्गज था। उसके पीछे 900 गज की आकृति भी थी। नकुल शॉ, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? रोशनी ने घबराहट और गुस्से में चिल्लाया। वह अपने आध्यात्मिक जानवर पर सवार होकर अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नकुल शॉ का हमला उस पर भी लक्षित होगा। इस क्षण नकुल शॉ द्वारा दो अत्यधिक प्रबल दिग्गजों को पीछे धकेलना और एक ही बार में दो प्रथम स्तर की प्रतिभाओं को बुरी तरह घायल करना, बाद में इनाम काटने की चाहत रखने वाली प्रतिभाओं को 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया। यह नकुल शॉ इतना मजबूत कैसे हो सकता है? 2 अत्यधिक प्रबल दिग्गजों और कई प्रथम स्तरीय प्रतिभाओं को सिर्फ उसी ने दबा दिया। यह अच्छा नहीं लग रहा है। क्या नकुल शॉ अब बेजोड़ है? सच्चे ड्रैगन प्रतिभाएं सभी स्तब्ध थे, चाहे उन्होंने भाग लिया हो या नहीं। रूपेश की काली पुतलियां उत्साह और युद्ध की भावना से भरी थीं। एक अदृश्य शक्ति उसकी रक्तरेखा शक्ति से आती हुई लग रही थी और उसकी पीठ के पीछे की आकृति के विकास में मदद कर रही थी। सिद्धार्थ ग्रिफिन नहीं हिला और उसने जटिलता से नकुल शॉ की ओर देखा। वापस सन फेदर सिटी में जब उसने नकुल शॉ से लड़ाई की थी, तो वह जानता था कि इस युवक का भविष्य सामान्य नहीं होगा। उसके जाने के बाद उसने अपने प्रयासों का उपयोग करके आसानी से आरोही क्षेत्र में प्रवेश किया और फिर खुद को प्रशिक्षित करने के लिए युद्ध का उपयोग करके उजाड़ मैदानों में प्रवेश किया। जब वह महान देश में पहुंचा, तब तक उसके पास पहले से ही आधा कदम सच्ची आत्मा क्षेत्र की खेती थी। उस समय सिद्धार्थ ग्रिफिन ने कल्पना की थी कि यह युवक उससे बहुत दूर होगा और उसके बारे में उसका प्रभाव अब फीका पड़ गया था। हालांकि सिर्फ 1 या 2 साल में वह युवक जिसने कभी उसकी नकल की थी, फिर से प्रकट हुआ। सिद्धार्थ ग्रिफिन के लिए यह देखना मुश्किल नहीं था कि नकुल शॉ के कौशल में एक ऐसा इरादा शामिल था जिसमें उसने अपना सारा इरादा लगा दिया था। मैंने इसे अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों से हासिल किया, लेकिन उसने इसे आसानी से चुरा लिया। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने कुछ हद तक निराशा महसूस की। जब से वह पैदा हुआ था, सिद्धार्थ ग्रिफिन को अजीब यादें आती थीं जो उसके सपनों में दिखाई देती थीं। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, यादों के और अधिक टुकड़े सामने आते गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई और था। यह उसका रहस्य था। उसके पास कोई रक्तरेखा या शीर्ष प्रतिभा नहीं थी, फिर भी वह प्रतिभाओं के शिखर तक पहुंच सकता था और अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति के साथ नकुल शॉ और रूपेश के स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखता था। उन यादों के टुकड़ों में स्वर्ग विरासत का भी उल्लेख था, जो सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय विरासत है। यहाँ तक कि एक छोटा सा हिस्सा भी पुरस्कारों से भरा होगा। इसके अलावा स्वर्ग विरासत बनाने वाली स्वर्ग विरासत जाति उन जातियों में से एक है जो 10,000 प्राचीन जातियों में उच्च स्थान पर है। सिद्धार्थ ग्रिफिन का ज्ञान अन्य प्रतिभाओं से कहीं ऊपर था, लेकिन पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा पहले ही देर के चरणों में प्रवेश कर चुकी थी, मगर स्वर्ग विरासत अभी भी प्रकट नहीं हुई थी। स्वर्ग विरासत स्वर्ग के जीवन की शुरुआत है और जहां आशीर्वाद, जीवन और भाग्य है। सिद्धार्थ ग्रिफिन बड़बड़ाया। उसके शब्दों से एक हल्की सी कंपकंपी पैदा होती हुई लग रही थी और उसने किसी चीज को छुआ। इस समय नकुल शॉ अकेले ही रोशनी और देवी मोनिका सहित कई प्रतिभाओं से लड़ रहा था। नकुल शॉ, तुम अंदर नहीं जा रहे हो और मुझे रोकना चाहते हो। देवी मोनिका ने नफरत में दांत पीसे, क्योंकि उसने अपने रहस्यमयी बर्फ कौशल को चरम पर धकेल दिया। दूसरों के लिए यह देखना मुश्किल नहीं था कि नकुल शॉ जानबूझकर देवी मोनिका को दबा रहा था। रोशनी एक तरफ विलाप कर रही थी, नकुल शॉ, तुम देवी मोनिका को दबा रहे हो, मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? अगर मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा तो देवी मोनिका भी चुपके से अंदर चली जाएगी। नकुल शॉ ने कहा। उसका असली मकसद दोनों अत्यधिक प्रबल दिग्गजों को रोकना और देवी मोनिका को अंदर जाने देना था, जब वह अपने सभी कौशल का उपयोग करे। अंत में नकुल शॉ और देवी मोनिका दोनों को अंदर जाने की जरूरत थी। केवल इसी तरह वह मोनिका को मार पाएगा। वेंग टिल्ड हुआंग। प्राचीन अखाड़े के बादल अचानक हिल उठे और आंखों से कुछ भी नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं एक टकराव महसूस किया। वह क्या है? वह है। 9 संप्रभुओं ने महसूस किया कि उनके दिल में हलचल हुई है और वे एक साथ ऊपर देखने लगे। हवा में तस्वीर में एक ऊंचा घड़ी टावर, यांत्रिक दिग्गज और रहस्यमय भविष्यवाणी टावर थे। अनगिनत दृश्य तेजी से चमके और एक प्राचीन आभा प्राचीन अखाड़े में छा गई। इनमें से अधिकांश चित्र टूटे हुए थे और प्राचीन काल के प्रतीत होते थे। जब वह विरासत छायांकन प्रकट हुआ, तो अन्य सभी विरासत छायांकन कांप उठे। यहाँ तक कि रहस्यमयी बर्फ विरासत ने भी अपने आकार का 1/3 हिस्सा खो दिया। स्वर्ग विरासत, 9 संप्रभुओं ने चिल्लाया और कुछ जानकार विशेषज्ञों ने भी चिल्लाया, क्या ये स्वर्ग विरासत नहीं है? स्वर्ग विरासत उतरी और प्राचीन अखाड़े के सभी नियमों को नजरअंदाज करते हुए एक प्राचीन रहस्यमय नीले रंग का दरवाजा खोला। अध्याय 386, धकेल दिया गया। नीला दरवाजा आधा असली या आधा नकली नहीं था, बल्कि भौतिक रूप से वही मौजूद था जो दूसरों से अलग था। जबकि रहस्यमयी बर्फ विरासत जुड़ी हुई थी, स्वर्ग विरासत ने एक चमकीला दरवाजा खोला और इसे सीढ़ियों पर जोड़ने की जरूरत नहीं थी।
ये प्राचीन अखाड़े के नियमों को नज़रअंदाज कर सकता था। केवल इसी बात से कोई भी बता सकता था कि स्वर्ग विरासत अन्य विरासतों की तुलना में एक स्तर से अधिक बेहतर थी। इस अचानक बदलाव ने कई सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं को आश्चर्यचकित कर दिया। स्वर्ग विरासत का अवतरण बहुत अचानक था और कई प्रतिभाओं के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने एक दरवाज़ा खोल दिया था। कितनी पुरानी आभा है, ये निश्चित रूप से स्वर्ग विरासत ही है। नकुल शॉ ने महसूस किया कि रहस्यमयी बर्फ विरासत का विरासत छायांकन दबा हुआ और थोड़ा अस्थिर हो गया है। 4 महान विरासतों में से शायद केवल स्वर्ग विरासत में ही यह शक्ति थी। लेकिन उसी समय नकुल शॉ ने अपने दिल में कोसते हुए सोचा, ये स्वर्ग विरासत अभी क्यों प्रकट हुई, किसी और समय क्यों नहीं। स्वर्ग विरासत का दरवाज़ा पहले से ही खुला था और यह नकुल शॉ से थोड़ा दूर था, इसलिए वह नहीं जानता था कि क्या चुनना है। ठीक उसी समय स्वर्ग विरासत के पास कुछ सच्चे ड्रैगन प्रतिभाएं थीं। हा, बढ़िया। चूंकि स्वर्ग विरासत ठीक मेरे सामने प्रकट हुई, ऐसा लगता है कि मैं ही चुना गया हूँ। दरवाजे के करीब 2 प्रतिभाएं खुशी से भर गईं और वे रहस्यमय नीले दरवाजे की ओर लपके। 100 अन्य लोग इन दोनों को केवल अनिच्छा और क्रोध से देख सकते थे। बाम, नीला दरवाज़ा हिला और इन दोनों सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं को एक तरफ धकेल दिया। यह क्या हो रहा है? दोनों सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं की मुस्कान जम गई और फिर बदसूरत हो गई। हा, लगता है कि स्वर्ग विरासत में कोई भी कचरा प्रवेश नहीं कर सकता। दूर से देख रही प्रतिभाएं समझ गईं और खुशी से भर गईं। 100 कई सच्चे ड्रैगन प्रतिभाएं नीले दरवाजे की ओर बढ़ीं। बाम, एक और सच्चा ड्रैगन प्रतिभा नीले दरवाजे से धकेल दिया गया और उनके भाव थोड़े बदल गए। बस कुछ ही सांसों में स्वर्ग विरासत जगह का केंद्र बन गई थी और कई सच्चे ड्रैगन प्रतिभाएं पागलपन की हद तक उस ओर दौड़ीं। इनमें रूपेश, सिद्धार्थ, ग्रिफिन और अनिल शामिल थे। ये तीनों अत्यधिक प्रबल दिग्गज तुरंत नीले दरवाजे के सामने लड़ने लगे। मुझे किसे चुनना चाहिए? नकुल शॉ की आंखें चमकीं और देवी मोनिका और रोशनी भी झिझकीं। निस्संदेह स्वर्ग विरासत रहस्यमयी बर्फ विरासत से बेहतर थी और इसके भीतर की विरासतें केवल कौशल तक ही सीमित नहीं थीं। सबसे प्राचीन और रहस्यमय विरासत होने के कारण स्वर्ग विरासत में आत्मा के दाव की विरासत हो सकती थी। हालांकि अगर नकुल शॉ रहस्यमयी बर्फ विरासत को छोड़ देता और स्वर्ग विरासत के लिए लड़ने लगता तो शायद वह दोनों को खो देता, क्योंकि दोनों के बीच एक निश्चित दूरी थी। इस समय स्वर्ग विरासत का प्रवेश द्वार रूपेश, सिद्धार्थ, ग्रिफिन और अनिल द्वारा अवरुद्ध था। उनमें से कोई भी इस समय प्रवेश कर सकता था और स्वर्ग विरासत और प्राचीन अखाड़े के बीच के संबंध को समाप्त कर सकता था। सभी महान विरासतों में सीमित स्थान थे। एक बार जब मैं स्वर्ग विरासत को चुनूंगा तो मैं निश्चित रूप से रहस्यमयी बर्फ विरासत से चूक जाऊंगा। नकुल शॉ के विचार तेजी से घूमे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत सोचा है। पलक झपकने में लगने वाले समय का केवल 10वां हिस्सा ही बीता था। अचानक नकुल शॉ ने एक निर्णायक नज़र दिखाई। ठीक इसी क्षण रोशनी और देवी मोनिका दोनों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और नकुल शॉ पर हमला किया। देवी मोनिका के हाथ में एक क्रिस्टल बर्फ की तलवार दिखाई दी। जब उसने बर्फ के ठंडे चाप निकाले जिनकी अदृश्य बर्फ किरणें पहले ही मानसिक ऊर्जा स्तर पर हमला कर चुकी थीं, रोशनी ने अपनी शीशे की चाबुक लहराए और सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन जानवर को हमला करने का आदेश दिया, जबकि उसने अपने होंठ काट लिए। बूम! नकुल शॉ की आकृति दोनों अत्यधिक प्रबल दिग्गजों के हमलों से नष्ट हो गई। श्वा! बिजली का एक चाप आकाश से चमका और स्वर्ग विरासत की ओर बढ़ा। बेशक रोशनी हैरान नहीं थी। उसने नहीं सोचा था कि वे दोनों नकुल शॉ को धमका सकते हैं। नकुल शॉ का लक्ष्य सबसे रहस्यमय स्वर्ग विरासत था। श्वा! रोशनी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन जानवर पर बैठी और देवी मोनिका को रास्ते से हटाने के लिए उसके आकार का इस्तेमाल किया, जबकि उसने सबसे पहले रहस्यमयी बर्फ विरासत में प्रवेश किया। एक व्यक्ति के बाद रहस्यमयी बर्फ विरासत के दरवाजे की रोशनी बहुत फीकी पड़ गई। देवी मोनिका का भाव थोड़ा बदल गया और वह प्रवेश करने ही वाली थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका दिमाग जल रहा है। बिजली अग्निदेव की आंख। एक आधा पारदर्शी नीला बिजली की ज्वाला देवी मोनिका पर उतरी और क्योंकि उसका बचाव कम था, बिजली की लपटों ने उसके शरीर और उसके दिमाग को जला दिया। अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति के साथ नकुल शॉ की बिजली अग्निदेव की आंख एक पूरे नए स्तर पर पहुंच गई थी कि सच्चे स्वामी रैंक वाले भी घायल हो जाएंगे। साथ ही यह भी था कि देवी मोनिका का बचाव कम था। इस बिजली अग्निदेव की आंख ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। किसने सोचा होगा कि नकुल शॉ पीछे हटते समय अपनी बिजली अग्निदेव की आंख का इस्तेमाल करेगा। तनुश्री शॉ, रहस्यमयी बर्फ विरासत में जल्दी जाओ। नकुल शॉ ने तनुश्री शॉ को चेतावनी दी जो ज्यादा दूर नहीं थी, जिस कारण से उसने देवी मोनिका पर हमला करने के लिए बिजली अग्निदेव की आंख भेजी। वह तनुश्री शॉ के लिए एक जगह छोड़ना था। यह योजना जल्द ही पूरी हो गई। अगर वह रहस्यमयी बर्फ विरासत को छोड़ देता तो वह देवी मोनिका को इसे नहीं लेने देगा।
तनुश्री शॉ पहले से ही अत्यधिक प्रबल दिग्गज के स्तर पर थी और उसके पास देवी मोनिका की तुलना में अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की एक मजबूत शक्ति थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण के बाद उसकी खेती सच्चे रहस्यमय रैंक के शुरुआती चरणों तक पहुंच गई थी। जबकि देवी मोनिका घायल थी, तनुश्री शॉ के पास उसे बदलने का एक उच्च मौका था। वह सही था। नकुल शॉ की योजना एकदम सही थी। दुश्मन को एक तरफ धकेलते हुए वह अपने दोस्तों की भी मदद कर सकता था। लेकिन बात यह थी कि तनुश्री शॉ को एक समस्या थी। जबकि अन्य सभी सच्चे ड्रैगन प्रतिभाएं विरासतों के लिए लड़ रहे थे, तनुश्री शॉ नहीं हिली। वह जमीन पर बैठी थी और उसका माथा जल रहा था। उसके शरीर के भीतर की सच्ची आत्मा की क्यूई ने स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को बुलाया। तनुश्री शॉ के शरीर में एक शुद्ध सच्ची आत्मा युआन क्यूई समाहित थी और अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति के साथ उसकी सच्ची आत्मा की क्यूई, उसकी खेती बढ़ी और उसकी रक्तरेखा शक्ति के साथ कुछ हुआ। वाह! तनुश्री शॉ ने अचानक एक मुंह खून थूका और हरे, बैंगनी, लाल नीले के पतले रंग उसकी जैद सफ़ेद त्वचा पर दिखने लगे। तनुश्री! नकुल शॉ का भाव बदल गया और उसके कदम रुक गए। उसने अपनी देव की आध्यात्मिक आंख खोली और तनुश्री शॉ की स्थिति का निरीक्षण किया। खेती में वृद्धि, सच्ची आत्मा की क्यूई का टकराव। उसे इसे जारी करने की ज़रूरत है और उसकी रक्तरेखा अजीब हो गई है। नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख किसी भी डॉक्टर के पता लगाने से बेहतर थी। इस क्षण एक आकृति स्वर्ग विरासत के नीले दरवाजे में चमक उठी। श्वा सिद्धार्थ ग्रिफिन के कदम नीले दरवाजे से गुजरे और स्वर्ग विरासत में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। ये दरवाज़ा बेहद अजीब था और सिद्धार्थ ग्रिफिन ने सफल होने से पहले कम से कम 3 बार कोशिश की। रूपेश ने 3 बार और अनिल ने 2 बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। हे और 10,000 साल बाद हमारे 10,000 उत्पत्ति वंश का एक व्यक्ति स्वर्ग विरासत में प्रवेश कर गया है। सिद्धार्थ ग्रिफिन की समझ के साथ स्वर्ग विरासत में प्रवेश करने के बाद उसके पास स्वर्ग को बदलने की क्षमता हो सकती है। महाद्वीप का भविष्य 10,000 उत्पत्ति वंश पर निर्भर करेगा। 10,000 उत्पत्ति वंश की पुरानी पीढ़ी उत्साह से भरी हुई थी और अन्य शक्तियां स्वर्ग विरासत को घूरते हुए ईर्ष्यालु और पछतावे से भरी थीं। सौभाग्य से स्वर्ग विरासत का नीला दरवाज़ा अब भी स्थिर था और एक व्यक्ति के प्रवेश करने के बाद बंद नहीं हुआ। अभी भी मौका है। 10 महान वंश और प्रमुख परिवार और यहाँ तक कि संप्रभु भी उत्साह से भर गए। इस समय स्वर्ग विरासत ही एकमात्र केंद्र बन गई थी। जहाँ तक रहस्यमयी बर्फ विरासत की बात है, वह पहले ही गायब हो चुकी थी। इस पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा में 4 महान विरासतों में से प्रत्येक प्रकट हो चुका था। स्वर्ग विरासत सबसे अंत में प्रकट हुई और इसे आश्चर्यों से भरा हुआ कहा जा सकता है। श्वा नकुल शॉ ने स्वर्ग विरासत के करीब पहुंचने के लिए इस समय का उपयोग किया। म्याऊं म्याऊं। उसी समय एक चांदी भूरे रंग की बिल्ली तनुश्री शॉ के पास उतरी। नकुल शॉ ने स्वर्ग विरासत के लिए लड़ने जाने का फैसला किया था और तनुश्री शॉ की देखभाल के लिए छोटी चोर बिल्ली को छोड़ दिया था। श्वा रूपेश की आकृति नीले दरवाजे से गुजरी। सिद्धार्थ ग्रिफिन के बाद रूपेश स्वर्ग विरासत में प्रवेश करने वाला दूसरा व्यक्ति था। इस बिंदु पर नकुल शॉ आ चुका था। अनिल घबराने लगा था और एक बार फिर नीले दरवाजे से टकराया लेकिन असफल रहा। मुझे जाने दो। नकुल शॉ ने पास की सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं को धकेल दिया और एक धुंधलापन में बदल गया जो नीले दरवाजे की ओर बढ़ा। बाम! नकुल शॉ को नीले दरवाजे से एक तरफ धकेल दिया गया। वह हैरान नहीं था और दरवाजे का निरीक्षण करने के लिए देव की आध्यात्मिक आंख का इस्तेमाल किया। इससे पहले सिद्धार्थ ग्रिफिन और रूपेश दोनों ने प्रवेश करने के लिए कई बार कोशिश की थी। ठीक इसी क्षण तनुश्री शॉ जो जमीन पर बैठी थी, दर्द से कराह उठी क्योंकि उसकी त्वचा चमकने लगी। पापा! छोटी चोर बिल्ली ने कुछ सोचा और फिर धीरे से तनुश्री शॉ के कंधे के ब्लेड को थपथपाया। वेंटिल्ड! तनुश्री शॉ चिल्लाई क्योंकि वह हिस्सा जो थपथपाया गया था चमक उठा और आधा पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी निकली। पंखों की जोड़ी के विकास के साथ तनुश्री शॉ की सच्ची आत्मा की क्यूई को आखिरकार जारी होने का एक तरीका मिल गया और उसकी आभा बढ़ गई। धन्यवाद! तनुश्री शॉ ने छोटी चोर बिल्ली की ओर कृतज्ञता से देखा। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अपने पुराने सिक्के हवा में फेंक दिए। अगले ही पल वूप बूम! पूरा प्राचीन अखाड़ा और हवा हिलती हुई प्रतीत हुई। तनुश्री शॉ ने कुछ महसूस किया और छोटी चोर बिल्ली के साथ ही ऊपर देखा। इस क्षण स्वर्ग विरासत हिल उठी और अंतरिक्ष में दरार पड़ने लगी। उसके तुरंत बाद एक विरासत छायांकन प्रकट हुआ जिसने सूर्य को ढंक दिया। दूर से देखने पर यह बहुरंगी रोशनी की एक दुनिया थी। बूम! सबसे प्राचीन और रहस्यमय स्वर्ग विरासत को इस अज्ञात विरासत छायांकन द्वारा एक तरफ धकेल दिया गया।